हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 15 जुलाई। अब विश्व युवा कौशल दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मना रहे हैं? 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर पहली बार विश्व युवा कौशल दिवस बनाया गया। अब विश्व कौशल दिवस की स्थापना 11 नवंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा द्वारा की गई। सभा में युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में अधिसूचित किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अब ये ई क्रॉप है, ई क्रॉप क्या है, ये क्यों शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को राज्य में प्रत्येक किसान द्वारा बोई गई फसलों के विवरण को संयुक्त रूप से ऑनलाइन दर्ज करने का काम सौंपा है। अब आंध्र प्रदेश आ गया तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी अमरावती, हैदराबाद को 10 साल के लिए राजधानी बनाया गया है। इसके बाद अमरावती शहर को बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री YN जगनमोहन रेड्डी, मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा 175 सीट। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम। इस राज्य में 2 प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा बहती है। आंध्र प्रदेश को भारत का दान का कटोरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह विशाखापट्टनम। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल विशाखापट्टनम, रिजवाड़ा, तिरुपति है। कोलेर झील और पुलिकेर झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। कुचिपुड़ा राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो ये डिजिटल चौपाल का आयोजन किसने किया है? नाबार्ड ने। और ये क्यों किया गया है? डिजिटल चौपाल सत्र के दौरान नाबार्ड ने किसानों और वित्तीय संस्थाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना की भी घोषणा की है। इसमें प्राथमिक कृषि साख समितियों को बहु सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का एक और काम सौंपा। अब नाबार्ड के बारे में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, स्थापना 15 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है। मुख्यालय यह बैंक बम्बई महाराष्ट्र में स्थित है। अध्यक्ष है नाबार्ड का अध्यक्ष रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर होता है। नाबार्ड के संचालक मंडल में सदस्य संख्या 15 होती है। इसका उद्देश्य क्या है? नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य, नाबार्ड बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है। यह ग्रामीण लोगों, किसानों को आवश्यक कार्यों और उनके जीवन को सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। BCCI के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? हेमांग अमीन। अब BCCI भारत के लिए क्रिकेट मैचों का आयोजन करता है। इसकी फुल फॉर्म है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। स्थापना है दिसंबर 1928 को। मुख्यालय बम्बई में। अध्यक्ष सौरव गांगुली। BCCI
अध्यक्ष या चेयरमैन का कार्य अधिकतम 3 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, विक्रम दूर ई स्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो सही आंसर है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के बारे में, इसकी राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर बनाता है। बांग्लादेश में गंगा और पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है: पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। अगला क्वेश्चन है, किसे वान करण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो सही आंसर है इसका के सिवन इसरो के अध्यक्ष है और इसरो की फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रन टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर इसका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बारे में देखते हैं। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी काबुल, मुद्रा अफगानी, इसके राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई। अप्रैल 2000 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना। अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन, उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है और पश्चिम में ईरान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माइकल जेडिनक ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के फुटबॉलर है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। मुरे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। माउंट कोइस्को ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीजा ने विश्व स्कोर प्रोग्राम लॉन्च करने किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही उत्तर है फेडरल बैंक। अब फेडरल बैंक है तो फेडरल बैंक के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को स्थापित किया गया। मुख्यालय इसका केरल। अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। सीईओ है इसका श्याम श्री निवासन। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका है गुरबख्श सिंह और पलाश, दोनों को इसके लिए सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर होगा इसका उपयुक्त दोनों। हॉकी के पूर्व खिलाड़ी गुरबख्श सिंह और पूर्व क्रिकेटर पलाश नदी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहन बागान रत्न पुरस्कार बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम जी के क्लास।